हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़े थे। जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं किए हैं और डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो पहले इससे पहले वाले क्लास को आप लोग देखें ताकि साइन रूल कोसाइन रूल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हम साइन रूल कोसाइन रूल पे क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन टफ है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन इजी है। देखिए, ये जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल के हैं और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से इसको बनाया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो पहले इस वीडियो को छोड़े, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में जाए, उसको पूरा कंप्लीट देखे, उसका नोट्स बनाए और उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें, ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी में यदि एंगल ए 120 डिग्री और ए बी बराबर 8 ए सी बराबर 10 हो तो बी सी ज्ञात कर। एक साइड आपको निकालनी है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी। क्या क्या दिया है, तो ये एंगल दे दिया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। आगे है बी सी बराबर निकालनी है, ये बी सी आपको निकालनी है और दिया है ए सी बराबर 10, ये ए सी बराबर 10 और ए बी बराबर 8, यही दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे 120 डिग्री है। हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, ये साइड निकालनी है तो आप लोग बतलाएं, पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि साइन रूल कोसाइन रूल में साइन रूल कब यूज़ करते हैं और कोसाइन रूल कब यूज़ करते हैं। तो आप लोग चूँकि जानते हैं कि कभी भी दो साइड अगर दिया हो, दो साइड अगर गिवन हो और दोनों साइड के बीच का अगर एंगल मालूम हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमेशा कोसाइन रूल यूज़ करते हैं। लेकिन कभी अगर दो एंगल दिया हो और साइड आपको निकालनी हो तो हम साइन रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, तो कॉस 120 डिग्री बराबर दोनों साइड का अगल बगल की साइड का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस जो एंगल निकालना होता है उसके सामने के साइड हमेशा लेस करते हैं। अगर ए के सामने के साइड को अगर नाम मैं दे दूँ ए, यानी कि ये ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अगल बगल की साइड, यानी 2 इंटू 8 इंटू 10, यही होगा। अब यहाँ है कि cos 120 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग ट्रिगो पढ़े होंगे तो 120 को आप लिख सकते हैं cos 120 को कि cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में दादागिरी किसकी होती है, तो साइन की, यानी cos हमेशा माइनस में होती है, तो आप लिखेंगे माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 10th क्लास में ट्रिगो पढ़े होंगे, ये बेसिक चीज़ है, आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप इतना जानिए कि इसका वैल्यू होगा cos 60, क्या होगा, माइनस cos 60, माइनस cos 60 इसको लिख सकते हैं। और माइनस cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा 1/2, ये कितनी हो जाएगी 164 माइनस ए स्क्वायर और ये 160। अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो 80, ये माइनस 80 हुआ बराबर 164 माइनस ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा 244। तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर होगा √244। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 4 से 6 और 61 टाइम्स कट जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2√61, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है सब लोग को। इसका ए का वैल्यू कितना हुआ, तो 2√61। अब देखिए अगर पिछले क्लास बेसिक आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो हम आपको बतलाए थे
देखिए अगर ये 120 एंगल दिया है तो सामने का जो इसका साइड होगी, साइन रूल पिछले क्लास में भी मैंने बतलाया था कि जो सबसे बड़ी एंगल होती है उसका साइड भी सबसे बड़ी, जो छोटी एंगल होती है उसके साइड भी सबसे छोटी। इतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप लोग डायरेक्ट इसे ऑप्शन से डायरेक्ट बना सकते थे। कैसे? तो दो रूल, ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट में दो रूल पढ़ाए थे। पहला, किसी भी ट्रायंगल के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है, यानी कि ये 10 और 8 18, इससे हमेशा 18 बड़ी होगी, यानी कि ये तीसरी साइड 18 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो 18 से छोटी होनी चाहिए तो ये 18 नहीं होगा। बाकी हम देख रहे हैं तो 18 से छोटी है, 18 से छोटी है, और ये भी 18 से छोटी है इसकी वैल्यू। दूसरी चीज़ बताया था कि जब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी साइड निकालनी है। सबसे बड़ी साइड हमें मालूम है ए, और आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी साइड ए का स्क्वायर हमेशा बड़ी होगी किसके? बी के स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितनी? तो आप तो जानते हैं 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना? 164 अभी अभी निकाले हैं। यानी जो भी एक स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर का जो वैल्यू होगी 164 से बड़ी होगी। बस दिमाग में देख लेना था, कह रहे ये दोनों के स्क्वायर से ये बड़ी होनी चाहिए। 10 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर से इसका स्क्वायर हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यानी 164 से बड़ी होनी चाहिए। किसका? ये सब तो साइड दिया हुआ है, कौन सा साइड लेंगे कि वो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा 164 से बड़ी हो जाए? देखिए तो अगर 51 रूट 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 नहीं होगी, बड़ी होनी चाहिए किससे? 164 से। अब ये देखिए तो 29 का अगर रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29, ये भी नहीं होगी, ये पहले ही ऑलरेडी कैंसिल है। आंसर कौन सा? बी। आप इसे डायरेक्ट बनाया जा सकता था विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है ट्रायंगल ए बी सी में यदि ए सी बराबर 16 बी सी बराबर 25, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा ए बी ज्ञात करें। देखिए तो हम क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, समझिए। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या क्या दिया है? तो ए सी दिया है 16, ये आगे है बी सी दिया है 25, ये भी दे दिया है 25, और बस इनका एरिया दिया है, और एरिया कितनी दिया है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। अब देखिए तो ये 16 है, 20 है, एरिया दिया हुआ है, और आपको चाहिए क्या? तो ये साइड चाहिए। अभी हम लोग देखें, अगर ये साइड निकालनी है तो अगर ये एंगल आपको मालूम होती, अगर ये एंगल मालूम होती तो अगल बगल की साइड हमें मालूम है, डायरेक्ट हम कॉस रूल लगा करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर इस एंगल को निकालना हो, इस एंगल को निकालना हो तो एक चीज़ और आपको पढ़ाए थे हम कि कभी भी एरिया दिया हो, क्योंकि एरिया इसमें दी हुई है, तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो एक साइन का रूल बतलाए थे, उसके माध्यम से भी एरिया निकाल सकते हैं। कब? कि जब बीच का एंगल दिया हो, ये बीच का एंगल दिया हो और अगल बगल की साइड मालूम हो, तो साइन रूल से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते थे। एरिया बराबर पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि 1/2 और अगल बगल की साइड की मल्टीप्लाई, यानी कितनी? तो 16 इंटू 25 और इनटू साइन थीटा बतलाए थे। अब यहाँ पे एरिया तो दिया है, कितनी दी हुई है? तो एरिया दी हुई है 120, तो क्या आप यहाँ पे 120 लिख सकते हैं? अगर इसको आप काटते हैं तो 8, यानी कि ये हुआ 200 और ये है 120, ये 200 इंटू साइन थीटा। देखिए तो 0 से 0 कैंसिल, अगर हम इसे 4 है तो 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी कि आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। जब साइन थीटा बराबर 3/5 है, यानी कि 3 हो गया P और ये हो गया H, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम बतला देते हैं थोड़ी देर में। तो ये P है
3 और ये है 5, तो जाहिर सी बात है b जो होगी वो b क्या होगी, तो b होगी 4। अगर आप cos थीटा अगर आप निकालेंगे तो b/h यानी 4/5। साइन थीटा जब 3/5 तो cos थीटा 4/5, ये ट्रिगो का चीज़ है। तो 4/5 हमें यानी cos थीटा का वैल्यू हमें मालूम हो गया, ये थीटा का वैल्यू हमें मालूम हो गया। तो अब तो इस साइड को हम cos रूल से निकाल सकते हैं। cos रूल क्या है, तो cos रूल ये है cos थीटा और cos थीटा का वैल्यू कितने 4/5। तो हम अगर यहाँ पे 4/5 ले लें, बराबर क्या होता है अगल बगल के साइड का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस निकालना है कौन, ए बी, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बाई 2 इंटू अगल बगल के साइड 2 इंटू 16 इंटू 25। अगर हम इसको काट दे 5 से 5 टाइम्स, यानी कि ये 160 गुणे 4, 16 चौके 64, 640, ये 640 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस ए बी का स्क्वायर, यही होगा। अगर ए बी को इधर लाए तो क्या हम प्लस में लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस में हो गया। 640 को अगर इधर ले जा करके हम लेस कर दें तो ये हुआ -15, लेस हो जाएगा तो 241, यानी ए बी बराबर कितनी, तो ए बी बराबर √241। और हमें निकालनी क्या है, यही तो ए बी निकालनी है। ए बी कितनी हो गई, तो 241 आंसर, ये हुआ 241 √। क्लियर है सब लोग को। तो इस तरह से साइन रूल को साइन रूल करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया इजी वे निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होगी कि यहाँ 3 तो डायरेक्ट हम 4 कैसे ले। देखिए कुछ ट्रिपलेट्स हैं राइट टाइप, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस में आप लोग को पढ़ना है। जैसे इसको हम थोड़ा बहुत आप लोग को बता देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले ले, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है। अगर ये कर्ण है तो याद क्या करनी है, एक है ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती है दोनों में से। तो एक ट्रिपलेट क्या है, तो 3 4 5, और ये 5 सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है। याद होगा आपको कि बेस का स्क्वायर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का सम हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। 3 3 9 4 4 16, 9 व 16 25, ये 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होते हैं। उतना हम नहीं करने वाले हैं एग्जाम में, डायरेक्ट कुछ छोटी छोटी बातें याद रखेंगे जो कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे। 3 4 5 आगे है 5 12 13। आपको 80% एग्जाम में जो ट्रिपलेट देते हैं वो यही दोनों पे देते हैं, 80% इसी पे होंगे। बाकी जो बचे तो आप इस तरह से देख सकते हैं 7 24 25 9 40 41, आगे 11 60 और 61, इसको भी याद कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं 8 15 17 12 35 37, एक और लिख लीजिए 16 63 और 65। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वहाँ आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब भी याद कर लेंगे, बैठ करके थोड़ा लिख लेंगे, एक दो बार याद हो जाएगी। 8 15 17 12 35 37 16 63 65 7 24 25 9 40 41 11 60 61, थोड़ा बहुत इसे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों तो अभी याद कर जाइए, 3 4 5 या 5 12 13, क्योंकि बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। 3 4 5 या 5 12 13, मुझे पूरा उम्मीद है याद हो गई होगी, क्योंकि याद करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। और ये छोटी छोटी सी डाटा है। बहुत सारे बच्चे तो इतना याद कर लेते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चटनी कैसे कैसे याद कर लेते हैं, याद भी नहीं है मुझे। और ये तो छोटी छोटी बात है, 3 4 5 या 5 12 13 याद हो गई होगी आप लोगों को।
याद हो गई। चलिए 2 याद है, बाकी इसको थोड़ा सा देख लेंगे, याद हो जाएगी। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ऐसा नहीं है, अगर आप इसे याद रखते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने ये 3 है, 3 4 5 है, तो इसके मल्टीपल्स अगर दे दे, यानी 3 के मल्टीपल्स, यहाँ 6 दोगुनी दे दे तो ये 4 के दुगुनी 8, तो यहाँ 5 के दुगुनी हम 10 भी लेंगे तो भी एक ट्रिपलेट्स के आधार पे होंगे। या 3 टाइम्स ले ले, यानी 3 तिहाई 9 ले ले, तो 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15। इसके भी उसी तरह से अगर इसके 4 गुले ले ले तो 5 चौक 20, बर चौक 48, 13 चौक 52, ये सब के सब ट्रिपलेट हैं। ठीक है, मेन ये 3 3 6 2 8 8 ट्रिपलेट याद रखिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी में। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है, ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, कहीं भी आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है ये क्वेश्चन देने के लिए। अक्सर मेरे पास बच्चे कई एक बार ये क्वेश्चन लाए हैं कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो ये एक क्या क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, ये ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा कितनी है, इस भुजा इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। एक दूसरी वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, एक और वर्ग ये दिख रहा है, इस वर्ग का साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। कहता है भुजा बी पर कहाँ है बी, ये अच्छा बी पर है, ये वर्ग कहाँ है, तो भुजा बी पर, ये भी एक वर्ग है। चलिए ठीक है, समझ गए। त्रिभुज बी सी ई में कौन सी 90 डिग्री है, बी सी डी ई, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है और ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितनी 4, अभी तो बताए हैं 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है 5, ये 3 है, तो ये 4। क्लियर है सब लोग को। आगे देखते हैं, निकालना क्या है, सी एन की लंबाई बताइए, आपको निकालनी है सी एन की लंबाई। ये सी एन की लंबाई क्या होती है, देखिए तो अगर सी एन की लंबाई आपको निकालनी है तो जाहिर सी बात है ये साइड 3 है, ये साइड 5 है। जब दो साइड मालूम हो, अगर उसके बीच का एंगल मालूम हो जाए तो आप इजी वे उसका निकाल सकते हैं सामने का साइड। बीच का एंगल इसका तो मालूम है, जब ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये तो 90 डिग्री है, और इसको नहीं मालूम है तो चलिए हम इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लिए, थीटा। अब देखिए तो कौन सा रूल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप को साइन लगा सकते हैं, यानी कि आप लगाएंगे कॉस 90 प्लस थीटा बराबर अगल बगल के साइड के स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ये सी एन का स्क्वायर, तो ये हुआ माइनस सी एन का स्क्वायर बाई 2 इंटू अगल बगल की साइड, 2 इंटू 3 इंटू 5। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, बोले कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। लेकिन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में और सेकंड में क्या होता है, कॉस का वैल्यू माइनस होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, या यहीं पे लिख देते हैं माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा देखिए, जब माइनस साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, साइन बराबर, साइन तो जानते होंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सामने वाला 4, हाइपोटेनस कौन 5, तो क्या आप इसे साइन थीटे के जगह पे, साइन थीटा की जगह पे, इसके जगह पे 4/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हुआ 4/5 बराबर वैल्यू होगा ये 3 3 9 25 25 25 9 34 माइनस सी एन का स्क्वायर, ये हुआ 5 3 15 दूनी 30। अगर हम इसको काट दे तो 6 बार में 6 4 की 24 माइनस 24 बराबर 34 माइनस सी एन का स्क्वायर होगा। अब देखिए सी एन अगर इधर लाए, सी एन स्क्वायर ये हो जाएगा 58 प्लस कर दिए, तो सी एन बराबर कितनी, तो √58, √58। मैंने इसे कम से कम 12 से 15 बार लड़कों ने हमसे पूछा ऑफलाइन क्लासेज में, मैंने इसे बतलाया है।
तो ये सी एन का वैल्यू कितनी हो जाएगी 58। देखिए ये सी एन का वैल्यू हुआ 58। समझ में आया सब लोग को? बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन देगा तो। अब देखिए ये तो हुआ, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो और इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आपको फिगर शिफ्टिंग आनी चाहिए, वो भी कौन सी फिगर शिफ्टिंग? जो सीक्वेंस में दिया हुआ हो। यहाँ भी एक वर्ग है और यहाँ भी एक वर्ग है। ध्यान दीजिए ये 3 है और ये कितनी है 4 है। थोड़ा सा फिगर और सही बना होता, जैसे 3 है तो ये साइड 4 है तो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ तक होनी चाहिए थी, तो ज़्यादा अच्छी तरह से फिगर शिफ्टिंग समझ में आता। अगर ये ट्रेंगल जो है 3, 4 अगर इसको घुमा करके ऊपर में रख दे, यानी कि इसके ठीक सामने इस तरह से रख दें, और ये हो गया अगर साइड 4 और ये साइड हो गई 3, तो क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी? ये एक ट्रायंगल फिगर शिफ्टिंग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी ये। और यहाँ पे कितने डिग्री? तो 90 डिग्री ये लंब है होगी। इस ट्रायंगल में आप सोचिए इस साइड कितनी है लेंथ? तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये कितनी? 3। हाइपोटेनस आपको निकालना है, यानी कि आपको सी एन निकालना है। सी एन बराबर अंडर रूट और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 7 49 और 3 तिहाई 9। 49 और 9 कितनी? तो अंडर रूट 58 आंसर। विद इन 5 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिगर शिफ्टिंग इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग बाद में, तो और आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किसी त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी परिमाप है 170 सेंटीमीटर। यदि कोण ए बी सी 60 डिग्री है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप ज्ञात करें। सेंटीमीटर में बताना है। क्वेश्चन समझ गए? पढ़ लिए होंगे। चलिए थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। हाँ समझिए, ये एक ट्रायंगल है। क्या क्या दिया है ट्रायंगल में? ए बी सी एक ट्रायंगल है और आपको गिवन है कि ये एंगल बी 60 डिग्री है। हो गया, ये बी 60 डिग्री है। पेरीमीटर है 170 और ए बी दिया है 80। जब ए बी दिया है 80 या पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर दे दिया है 170 ये दिया है। तो अगर 170 यानी कि ये दोनों का सम 170 दिया है, सॉरी ये तीनों का सम 170। जब 80 यहाँ दिया है तो यानी ये दोनों का सम कितना? 90। अगर ये दोनों का सम 90 है, अगर इसको हम x ले ले तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स। आपको सबसे छोटी भुजा की माप बताना है, सबसे छोटी भुजा की माप। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन है, 2014 सीरियल मेंस की क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछी हुई है। अब देखिए तो अगर इसको सॉल्व करनी है आपको क्या करेंगे? यहाँ पे 170 तो ये x तो ये 90 माइनस एक्स। कौन सा रूल लगाएंगे? साइन रूल या कोसाइन रूल? साइन रूल के लिए तो एक और एंगल की ज़रूरत है, आप क्या लगाएंगे? कोसाइन रूल, यानी कि cos b लगा सकते हैं। cos b यानी कि cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितनी? 1/2, यानी कि ये cos 60 यानी कि 1/2 और ये बराबर हो जाएगी, क्या होगी? अगल बगल के साइड का स्क्वायर, यानी कि ये 80 का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर? x का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, यानी कि 90 माइनस x का स्क्वायर। यही होगी 2 इंटू 80 इंटू एक्स। अब देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो हो गया 80x। यहाँ कितना होगा? ये 6400 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये माइनस है, इसको स्क्वायर के 9 9 81, माइनस है तो माइनस 8100। ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab 9 दूनी 18 180 180x, यही होगा। अब देखिए तो अगर इसे सॉल्व करनी है तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अगर 6400 8100 को 6400 में से घटाएंगे तो कितना? 2 3 हाँ 1700, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 80x और यहाँ माइनस 1700 प्लस 180x। अगर 180x को इधर लाए
तो -100 लिख सकते हैं, 100x बराबर -70 माइनस माइनस कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, x बराबर कितनी, तो x बराबर 17। जब x का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ x का वैल्यू मालूम है 17, तो इसमें से अगर 90 में से 17 हम घटा दें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 73। अब बोलिए हाँ सबसे छोटी साइड चाहिए, तो ये 73, ये 80 और ये 17, तो आंसर कौन सा होगी, 17। ये हुआ इसका आंसर सी। समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप बताएं। सबसे बड़ी कोण चाहिए और 3 ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल 3 दिया है, आपको कोण चाहिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए जैसे एक ट्रायंगल है ए बी और सी, 3 साइड दिया है, 3, 5, 7। सबसे बड़ी एंगल की माप आपको चाहिए। तो हम तो जानते हैं, पिछले क्लास कल ही हम पढ़े हैं कि जिसकी सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ी, और जिसकी एंगल सबसे बड़ी होती है सामने का साइड भी सबसे बड़ी। तो ये 7 सबसे बड़ी साइड है, तो यही सबसे बड़ी एंगल होगी, यानी यही एंगल निकालना है। और हम जानते हैं कभी भी कोई एंगल हो और एंगल के बगल की 2 साइड दिया हो तो कौन सा रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल। साइन रूल के लिए तो 2 एंगल चाहिए आपको, ये सिंगल एंगल तो निकल जाएगा कोसाइन रूल से, यानी कि आप इसे बना सकते हैं कॉस ए बराबर अगल बगल के साइड का स्क्वायर, यानी 3 तिहाई, 9, 25 माइनस 7, 49, ये कितनी होगी 2, बगल की 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5, 5 से 15 दूनी 30, तो ये हो गया कॉस ए, और नीचे कितना, तो 30, ये हो गया 34, और 34 को 49 में से 34 घटाएंगे -15। अगर आप इसको काट देते हैं तो कॉस ए बराबर हो जाएगी -1/2। कॉस ए बराबर -1/2, यानी एक जगह पे एंगल हम कितना ले सकते हैं कि -1/2 हो कॉस के फॉर्म में। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 60 बराबर होता है 1/2, और अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2, और ट्रेगो हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे कि कैसे क्या होता है। इसका मतलब कि एंगल ए का वैल्यू कितना, तो 120 डिग्री, और यही सबसे बड़ी एंगल होगी आंसर। क्लियर है सब लोग को, आगे बढ़ें। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर है π/3। π/3, पाई क्या होता है, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, यानी π/3 का मतलब 60 डिग्री। अच्छा, एंगल B बराबर 60 डिग्री और एंगल C बराबर π/4। अब π/4 मतलब 180/4, 45 डिग्री। चलिए ठीक है। AD भुजा BC को 1:3 के रेशियो में विभाजित करती है, तो साइन BAD और साइन CAD बराबर होगा। उनका वैल्यू चाहिए, ये दोनों का, साइन एंगल A और साइन एंगल BAD और CAD का वैल्यू चाहिए। अब देखिए, तो पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन छोटा कर दे। देखिए, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये है ट्रायंगल ABC, और ये B का वैल्यू अभी अभी हम लोग देखे 60 डिग्री, और C का वैल्यू देखे π/4, 45 डिग्री। तो ये कितनी हो गई, तो 105 डिग्री। तो 105 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये 75 डिग्री, ये 75 डिग्री। क्लियर है। जब 2 एंगल मालूम हो तो तीसरा एंगल तो इजी वे निकाल सकते हैं हम लोग। अब क्या कहता है, एक AD है,
ये AD, और ये किस रेशियो में, तो ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है, 1:3 के रेशियो में। यानी कि ये साइड 1 है तो ये साइड कितनी है, 3 है। आपको चाहिए साइन BAD ये, यानी कि अगर ये एंगल का नाम हम अल्फ़ा दे दें तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, और ये एंगल चाहिए यानी कि बीटा का, यही वैल्यू चाहिए, साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा का वैल्यू। अब देखिए, तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइड है, ये साइड, ये दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल में अगर हम साइन का वैल्यू ले, चूँकि ये कॉमन है दोनों में और ये साइड का रेशियो हमें मालूम है 1, तो क्या साइन अल्फ़ा ले सकते हैं, ये BD। देखिए तो क्या आप लिख सकते हैं, ये BD साइड और उसके सामने का एंगल बाई साइन कितना अल्फ़ा बराबर। अब इसको देखें तो ये AD ले सकते हैं, AD साइड AD, तो साइड AD के सामने का एंगल इस ट्रायंगल में तो साइन 60। क्लियर है सब लोग को। अगर हम इस ट्रायंगल में चले, इस ट्रायंगल में, तो देखिए तो बीटा के सामने कितना है, DC, तो क्या आप लिख सकते हैं, चलिए हम इधर ले लेते हैं साइन CD बाई साइन बीटा, और ये बराबर होगा इस साइड के लिए 45 है, यानी कि आप लिख सकते हैं AD बाई कितना लिख सकते, 45 साइन 45, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए तो हमें निकालने क्या है, तो साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा हमें चाहिए क्या, तो साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा यही चाहिए। तो अगर साइन अल्फ़ा बाई बीटा मतलब अल्फ़ा के नीचे में बीटा होना चाहिए, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि BD बाई AD बराबर होगी साइन अल्फ़ा बाई साइन 60 डिग्री। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और इसको आप लिख सकते हैं CD बाई AD बराबर साइन बीटा बाई साइन 45 लिखा जा सकता है। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो साइन अल्फ़ा और नीचे में साइन बीटा आ जाएगा, यानी कि आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो देखिए तो इसको पहले लिख लेते हैं BD बाई AD, अब इससे डिवाइड करनी है तो ये पलटी मार जाएगी, यानी कि AD ऊपर और नीचे CD। उसी तरह से इसको लिख लेते हैं हम पहले साइन अल्फ़ा बाई साइन 60, और ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पलटी मार जाएगी इनटू साइन 45 बाई साइन बीटा, यही होगा। अब देखिए तो AD और AD कैंसिल, BD बाई CD, ये हो गया BD बाई CD। साइन, ये जो साइन 60 है हम इस साइड ला सकते हैं, तो यहाँ पे हम अगर साइन 60 ला दें, यहाँ पे नीचे में हम साइन 45 ला दें, साइन 45, तो क्या लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा, यही तो लाना था, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ गया। अब देखिए सर केवल वैल्यू इसका निकालना है। अगर हम इसका वैल्यू देखें तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि, और इसका ये 1:1 देखिए 1:3 के रेशियो में है, तो ये हो गया 1:3, ये हो गया 1:3, और ये हो गया ऊपर में √3/2, और ये हो गया 1/√2, यही होगा बराबर साइन अल्फ़ा बाई साइन बीटा, यही हुआ ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो √3/2
इंटू ये पलटी मारकर ऊपर चला जाएगा √2 नीचे कितना 6 बाई साइन अल्फा बाई साइन बीटा। देखिए तो √6/6 है, अगर √6 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करें रेशलाइज करें तो क्या हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/√6 बराबर साइन अल्फा बाई साइन बीटा। ठीक है, यही आंसर हो गया 1/√6 1/√6। चलिए देख लेते हैं, यही था 1/√6 आंसर सी। क्लियर है, नोट कर लिए सब लोग, आगे बढ़े, देख लिए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 30 डिग्री, आर बराबर 45 डिग्री और क्यू आर 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। आपको लंबाई किसकी चाहिए, पी क्यू की लंबाई। देखिए जैसे एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है, नाम ले लिया मैंने पी क्यू आर, ये पी क्यू और ये आर, क्या दिया है तो दिया है क्यू बराबर 30 डिग्री, ये 30 है, अगर ये 30 है, आर बराबर 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो बोलिए जब 30 या 45 है तो ये कितनी 75, तो 105 डिग्री, ये 105 डिग्री। आगे क्या कहता है क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये क्यू आर कितनी है तो ये है 10 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू निकालनी है, ये साइड निकालनी है पी क्यू। ठीक है, तो जब तीन एंगल हमें मालूम है, एक साइड मालूम है और सामने की साइड, इसकी सामने की साइड निकालनी है आर के, जाहिर सी बात है यहाँ साइन रूल लगाएंगे। तो साइन रूल में कौन से एंगल लेंगे, तो ये एंगल आर लेंगे ताकि सामने के साइड निकाल सके, और ये 105 के सामने 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये पी और आर दोनों एंगल लेंगे। यानी कि आप अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए तो पहले हम लेते हैं कौन सा, चलिए ये ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, या आप इसका नाम लेना चाहते हैं तो क्यू आर बाई साइन पी, ये बराबर होगा इसके सामने का साइड पी क्यू बाई साइन आर। समझ में आ रहा है, क्यू आर कितनी 10 बाई कितना साइन 105, ठीक है, बराबर हो जाएगा पी क्यू तो आपको निकालनी है, और पी क्यू निकालनी है तो इसके सामने कितनी, तो साइन 45 डिग्री, यही है। चलिए आगे, अब साइन 105 का वैल्यू चाहिए। साइन 105 का वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है 1, लिख लीजिए आप लोग, साइन 105 बराबर 1 प्लस √3 2√2। अब आप बोलेंगे सर इसको निकालेंगे कैसे, ये हम लोग ट्रिगो में पढ़ेंगे। ऐसे इतना जानिए कि 105 को आप तोड़ सकते हैं कि साइन 60 प्लस 45, और आप लोग साइन ए प्लस बी का जानेंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब ट्रिगो में पढ़नी है, वहाँ से आपका वैल्यू आएगा 1 प्लस √3 बाई 2√2। तो अगर यहाँ हम 1 प्लस √2 तो 2√2 तो पलटी मारकर ऊपर, यानी कि आप लिख सकते हैं 10 इंटू 2√2 बाई 1 प्लस √3। ये पी क्यू मालूम है क्या, निकालनी है आपको पी क्यू। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1 यहाँ पे चला गया √2। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए तो अगर इसको सॉल्व करें तो √2 से √2 कैंसिल, ये कितना हुआ 20, और ये कितना पी क्यू। अब देखिए तो पी क्यू बराबर कितनी हो जाएगी, तो 10 इंटू 2 बचा हुआ है 20, पी क्यू बराबर 20 बाई 1 प्लस
√3 दिया है, 20 नहीं दिया है, नहीं दिया तो आप रेशलाइज कर सकते हैं √3 + 1 से। अगर √3 - 1 से रेशलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 - 1 यानी कि 2 से 10 कट जाएगा, यानी कि 2 से 10, हाँ 10 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 10 इंटू √3 - 1, नीचे तो 2 कैंसिल। देखिए तो ये दिया है 10 - √3 - 1, ये आंसर सी। यहाँ पे रेशलाइज किए तो मन में कर दिया, समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझना होगा आपको। √3 - 1 से रेशलाइज किया, √3 - 1 ऊपर चला गया और यहाँ नीचे हो गया a² - b², 2 से 20 कट गया, 10 आंसर, 10 इंटू √3 - 1। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहता है, दिए गए चित्र में भुजा PR का मान निकालिए। PR इसका वैल्यू चाहिए, PR का वैल्यू चाहिए, ये x का वैल्यू, ये x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, 2 सेंटीमीटर, 1 + √3 दिया हुआ है, इजी वे निकाल लेंगे। अगर हम इसको निकालते हैं, छोटा कर देते हैं फिगर को, देखिए तो अगर इसको हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये एंगल मालूम है तो हम cos रूल लगाएंगे। cos 60 या cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये 1/2 हो गया। अगल बगल के साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2ab यानी 2√3 माइनस सामने का स्क्वायर x का स्क्वायर, और 2 इंटू अगल बगल के, तो 2, अब बगल में है 1 + √3, यही होगा। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2, अगर इधर लाए, और 2√3, ये हुआ 4 × 5 = 3 8, प्लस 2√3 माइनस x², 2√3 कैंसिल, अगर माइनस x² के इधर लाए तो x², 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। अगर x² = 6 तो x बराबर कितनी, तो ये √6, x बराबर √6, आंसर बी। समझ में आया होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर साइन रूल और कोसाइन रूल से देगा तो इजी वे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं रूल मालूम है तब ये साइड निकालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए साइन रूल कोसाइन रूल पे कमांड होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कीजिए ताकि कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, और अपने दोस्तों के बीच भी सारे ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। आगे अगले क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपके एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, चाहे SSC LDC हो, CPO हो, CGL हो, CDS हो, सारे एग्ज़ाम में सिमिलर से अच्छे क्वेश्चन देते हैं। तो कल का वेट करते हैं हम लोग। आज इसको रिवीजन कीजिए फिर से एक बार, और आज रहने देते हैं, बाय।